पिछले लेक्चर में हमने जीरोस के बारे में पढ़ा कि जीरोस क्या होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? तो कोएफिशिएंट से मतलब होता है बेटा कि जो हमारे कांस्टेंट है वही हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से कोएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सा भी पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का स्क्वायर ढूंढो, तो हमें मिला ये x का स्क्वायर। तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाइड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई है, वही हमारा होता है क्या, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट को हम उसके साइन के साथ लेना है। अगर बाई चांस यहाँ सामने माइनस होता तो हम माइनस का 2 लेते, अभी +2 है इसलिए हम +2 ले रहे हैं। जबकि दूसरी ओर अगर हमसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कौन सा है, तो अब इस इक्वेशन में हमको इस पॉलिनोमियल में हमको क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो देखो x की पावर 1 मतलब x ये रहा, तो उसके साथ वाला जो भी नंबर है उसके साइन के साथ में वो हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट। तो आई होप आप ये कोएफिशिएंट समझ चुके हैं किसको कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होता है। अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया बेटा, क्या लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास है px इज इक्वल टू ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर क्या है कि ये हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसमें हमारे पास a b क्या है, कोएफिशिएंट है, a b c कोएफिशिएंट है। तो हम देख लेते हैं कि x² का कोएफिशिएंट, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a, और कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, b, और c क्या है, कांस्टेंट। c क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट टर्म। तो अब हमको इनके बीच का रिलेशन देखना है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तो इसके जीरोस हो सकते हैं 2, है ना, इसके जीरोस हो सकते हैं 2। अब मान लेता हूं कि इनके जीरोस होते हैं अल्फा और एक बीटा। मैंने यहाँ पर इन दोनों के जीरोस मान लिए हैं अल्फा और बीटा। अब मुझे इनके बीच का रिलेशन बताना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस की बात करो तो हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसके साथ में माइनस भी आएगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x है b, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है a। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। जबकि अब हम दूसरी चीज देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा, और ये होता है कांस्टेंट टर्म, या फिर हम कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा डॉट बीटा, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है भैया, c, और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले निकल के आ गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरोस के दो जीरोस है, तो बताओ कि इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा। और 4 ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको सही ऑप्शन ये टिक करना है। और अगर प्रोडक्ट का पूछते हैं तो हमको सी बाय ए करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।